हेलो बच्चों, इस वीडियो में हम लोग पढ़ने वाले हैं पैसिव वॉइस ऑफ प्रेजेंट परफेक्ट टेंस। तो आइए देखते हैं इसको अच्छे से समझने के लिए। इससे पहले जो है मैंने वॉइस का जो वीडियो बनाया है उसको आप जरूर देख लेंगे। पैसिव वॉइस ऑफ प्रेजेंट परफेक्ट टेंस। आइए इसको पढ़ते हैं हम लोग। सबसे पहले मैं स्ट्रक्चर लिखूंगा। स्ट्रक्चर ऑफ प्रेजेंट परफेक्ट टेंस में लिखूंगा, याद रखेंगे आप। फिर उसके बाद से जो है इसके पैसिव का लिखा जाएगा। ठीक है, क्या होता है याद होगा, आप टेंस में पढ़े हैं। सब्जेक्ट प्लस हैज या हैव, थर्ड फॉर्म ऑफ द वर्ब, उसके बाद से ऑब्जेक्ट या अदर वर्ड्स, यही पढ़े हम लोग। अब जो है इसके पैसिव वॉइस का स्ट्रक्चर कैसे बनेगा, यहां मैं लिख दूं स्ट्रक्चर ऑफ पैसिव वॉइस ऑफ प्रेजेंट परफेक्ट टेंस। इसके लिए क्या बताया था मैंने कि ऑब्जेक्ट को जो है सब्जेक्ट की जगह पे लिख दिया जाता है। तो यहां हो जाएगा ऑब्जेक्ट ऑफ, ये एक्टिव वॉइस है। ये क्या है, ये एक्टिव वॉइस का स्ट्रक्चर मैंने लिखा है, बट याद रखना है वही सब्जेक्टिव केस में, सब्जेक्टिव केस में रहेगा। जैसे प्रीवियस वीडियो आपने मेरा देखा होगा तो आप क्लियर कंफर्म होंगे कि सब्जेक्टिव केस में रहेगा। फिर जो है हैज या हैव और बीन लग जाएगा। यहां देख रहे हैं हैज हैव है ऑलरेडी, उसके बाद बीन लग जाएगा। फिर वर्ब का थर्ड फॉर्म ऑलवेज यूज होता है। और फिर बाई प्लस ये जो इसका सब्जेक्ट है इसको लिख दिया जाएगा सब्जेक्ट ऑफ एक्टिव वॉइस। बट ऑब्जेक्ट की जगह पे चूंकि हम लोग लिख रहे हैं तो किस केस में होगा, ऑब्जेक्टिव केस में होगा, ऑब्जेक्टिव केस में होगा। ये सारी बातें जो हैं आपको याद होनी चाहिए। और जो मैंने फर्स्ट पार्ट इसका बनाया है जिसमें मैंने जो है इसका इंट्रोडक्शन दिया है और किस तरह से जो है एक्टिव से पैसिव वॉइस बनाया जाता है, वो जरूर आप देख लेंगे। उसको देख कर जो है उसके सारे जो भी नियम्स मैंने बताया उसका रिवीजन आप रखेंगे तो आपको कहीं कोई परेशानी होने वाली नहीं है। आइए कुछ एग्जाम्पल देखते हैं हम लोग। बस थोड़ा सा है, जो भी हैज हैव होगा उसके बाद बीन लग जाना है और सब्जेक्ट बाई प्लस एजेंट के रूप में लिखा जाएगा और ऑब्जेक्ट को सब्जेक्ट बना दिया जाएगा। जैसे आई हैव taught इंग्लिश, आई हैव टॉट इंग्लिश, इसका क्या होगा पैसिव वॉइस। इंग्लिश जो ऑब्जेक्ट है उसको सब्जेक्ट बना दीजिए, ये जो ऑब्जेक्ट की जगह पे उसको सब्जेक्ट बना दीजिए। यहां देख रहे हैं ऑब्जेक्ट ऑफ एक्टिव वॉइस सब्जेक्टिव केस में, ये नाउन है, केस नहीं चेंज होता है। यहाँ पे इंग्लिश हैज बीन, इंग्लिश के साथ हैज आएगा और फिर क्या होगा बीन, हैज या है फिर बीन। और टाउट, यहाँ टीच का तीसरा टाउट, टाउट ऑलरेडी दिया हुआ है तो उसी को लिख देंगे टाउट, इंग्लिश हैज बीन टाउट। और बाई, फिर जो सब्जेक्ट है यहां देखिएगा क्या लिखे लास्ट में, सब्जेक्ट ऑफ एक्टिव वॉइस बट ऑब्जेक्टिव केस में। तो आई सब्जेक्ट है उसको वहां लिखेंगे ऑब्जेक्ट की जगह पे, तो आई का ऑब्जेक्टिव केस क्या हो जाएगा, मी हो जाएगा। आपके बोर्ड पे जो है केस दिखाई दे रहा है सब्जेक्टिव और ऑब्जेक्टिव। फिर 2 नंबर देखते हैं। He has written a letter, he has written a letter, इसका पैसिव वॉइस कैसे होगा, ये जो a letter है इसको सब्जेक्ट बना लेंगे, a letter है जाएगा
सिंगुलर में है तो बिन, और ये रिटन ही सेम टू सेम रहेगा, वर्ब का थर्ड फॉर्म ऑलरेडी दिया हुआ है, रिटन बाय, और ही का जब ऑब्जेक्ट की जगह पे उसको रखेंगे तो हिम हो जाएगा, अ लेटर इज रिटन बाय हिम। ठीक है, और देख लेते हैं। वी हैव हेल्प्ड देम, हम लोगों ने जो है उन लोगों का मदद किया है। वी हैव हेल्प देम, कैसे होगा इसका पैसिव वॉइस? ये जो देम है, ये जो ऑब्जेक्ट है इसको सब्जेक्ट बना देंगे, बट सब्जेक्टिव केस में ऑब्जेक्ट को रखेंगे तो देम का सब्जेक्टिव केस होता है दे, और दे के साथ आएगा हैव, फिर लिखाएगा बिन, है ना। यहां देखिए ऑब्जेक्ट ऑफ द एक्टिव वॉइस, फिर हैव या हैव, फिर बिन, वर्ब का थर्ड रूप तो हेल्प तो है ऑलरेडी, हेल्प्ड बाय। अब सब्जेक्ट को लिखेंगे, बट जैसे ही सब्जेक्ट को ऑब्जेक्ट की जगह लिखेंगे तो ऑब्जेक्टिव केस में लिखेंगे तो वी का क्या होगा? अस होगा। दे हैव बीन हेल्प बाय अस, है ना। उसके बाद से देख लेते हैं और कुछ एग्जाम्पल। ऐसा एग्जाम्पल लेते हैं जिसमें जो है बाई प्लस एजेंट नहीं लिखना पड़े, उसको देख लेते हैं। जैसे someone has stolen, someone has stolen my pen, है ना। क्या होगा इसका पैसिव वॉइस? ये जो माई पेन है ऑब्जेक्ट की जगह इसको सब्जेक्ट बना देंगे, माई पेन, और इसके साथ आएगा हैज, फिर यहां स्ट्रक्चर में है बिन, है ना। देख रहे हैं आप सब्जेक्टिव केस में फिर हैज है, फिर बिन, और फिर वर्ब का थर्ड फॉर्म तो स्टोलन ही होगा। बाय समवन लिखने की जरूरत नहीं है, क्योंकि मैंने आपको बताया था इसके वॉइस के वीडियो 1 में कि जब सब्जेक्ट जो है वन, नो वन, समबडी, समबडी, पीपल, है ना, नोबडी इत्यादि हो तो उसको बाय प्लस एजेंट बना के नहीं लिखा जाता है। जैसे ऐसा रहे somebody has informed them, somebody has informed them, किसी ने जो है उन लोगों को सूचना दे दी है, तो क्या हो गया है देम। पैसिव वॉइस इसका कैसे बनेगा? तो यहां देम का सब्जेक्टिव केस होता है दे हैव बीन, है ना। ऑब्जेक्ट को लिखेंगे सब्जेक्ट की जगह पे सब्जेक्टिव केस में, फिर हैव या हैज बीन तो हैव आएगा दे के साथ, हैव बीन, और वर्ब का थर्ड फॉर्म इन्फॉर्म्ड ऑलरेडी है, बाई समबडी लगाने की जरूरत नहीं है, दे हैव बीन इन्फॉर्म्ड, उन्हें सूचना दिया जा चुका है ना। तो इस तरह से जो है आप देख रहे हैं बड़ा आसान तरीके से हम लोग जो प्रेजेंट परफेक्ट टेंस है उसका एक्टिव से हम क्या कर ले रहे हैं, पैसिव बना ले रहे हैं। कुछ और एग्जांपल्स, इसका स्क्रीनशॉट आप ले लेंगे, उसके साथ कुछ और एग्जांपल्स जो है आपके स्क्रीन पे जो दिखाई दे रहे हैं उसको भी आप देख सकते हैं कि कितने आसानी तरीके से जो है हम लोग एक्टिव का पैसिव बना ले रहे हैं। ठीक है, थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो गाइज।